अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है कि मॉडर्न साइकोलॉजी ये अफर्म करती है। देखिए बात ये हो रही थी कि अगर हम बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को राइट वे में, राइट डायरेक्शन उनको नहीं बताएंगे तो फाइनली क्या होती है, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो सोसाइटी की यंग जनरेशन है, मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब मैं ये देखती हूँ कि टीचर्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यूथ को हमने स्पॉइल नहीं करना, यूथ हम स्पॉइल कर भी नहीं सकते। ठीक है, देर हमें कोई जो है, मैं कहती हूँ कि हमें कोई राइट नहीं है कि अगर आज अल्लाह ने मुझे नाम दे दिया है, आज अल्लाह ने मुझे एक मकाम दे दिया है, तो मैं उसको एक प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ करूँ। ठीक है, अगर 4 लोग मेरी बात सुनते हैं तो आई थिंक सो कि टीचर्स को इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे, अगर हम उनकी इम्पल्सेस को नहीं जानेंगे, जो कि हमारा बेसिक फंक्शन है, हमारा उस्ताद बनने का मकसद ही ये है कि हम उस्ताद शागिर्द को जाने और फिर उसको राइट डायरेक्शन में उसको जो है उसको राइट पाथ दिखाएं कि बेटा यू हैव टू गो टू दिस पाथ, ये आपका रास्ता है और आपने ऐसे जाना है। तो ऑब्वियसली जो है एक अच्छी जनरेशन, जैसे मैंने कहा कि एक सोसाइटी जो है उसका ट्राइंगल क्या है, पेरेंट्स, टीचर एंड द स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्या है, दैट इज द यूथ। ठीक है, हमारी जो यंग जनरेशन, यू आर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, हमारा तो अभी टाइम ओवर होने वाला है ना, तो हैंड ओवर किसको करके जाना है, हमने यंग जनरेशन को करके जाना है। अफसोस होता है मुझे ऐसे टीचर्स के ऊपर जो स्टूडेंट को जो है प्रोपेगेंडाज में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उनकी अपने जो प्रोफेशनल जो इश्यूज होते हैं या जो भी उनको किसी से जो भी इख्तलाफात होते हैं, वो उसमें स्टूडेंट्स को घसीटना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि, और फिर हम मोस्ट मतलब बजाय इसके कि हम एक्चुअली स्टूडेंट हमारे पास क्यों आता है, एक बात है, वो मेरे ऊपर रिलाई करता है। वो चाहता है कि मुझे मेरा उस्ताद जो है सही डायरेक्शन में लेके जाए, मुझे अब मैं इंग्लिश भी करना सिखाए और मुझे प्रैक्टिकल वे में जीना भी सिखाए। ऑब्वियसली वो मेरे पास इसीलिए आया होगा और इस एक्सपेक्टेशंस के साथ आया होगा। तो मेरे अब्बू कहते होते हैं कि बेटा जब भी कोई बंदा, अल्लाह जब किसी बंदे के पास कोई बंदा भेजता है ना, ज़रूर उस बंदे के पास कुछ होता है। तो बेटा जब बंदा आ जाए उसको ना नहीं करना, ये मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया। जब बंदा आ जाए तो उसको ना नहीं करना, उसका काम कर देना। अल्लाह जो है इससे ज़िंदगी में बड़ी बुलंदियाँ देता है। और आपको पता है मेरे अब्बू अंडर मैट्रिक है, इस तरह की बातें बताते हैं। ठीक है, अब आप देखें उनका अंडर मैट्रिक होना शायद मेरे मास्टर्स होने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि इस तरह की बातें मुझे सिखाई उन्होंने। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पुराने दौर में थी और आज के दौर में नहीं है। ठीक है, आज के पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे, आज के पेरेंट्स बेटा डिग्री ले तुझे बड़ा पैसा मिलेगा। और मेरे अब्बू मुझे क्या सिखा रहे हैं, बेटा ज़िंदगी में जब कोई बंदा आए तो वो अल्लाह ने तेरे पास भेजा होगा, क्योंकि तेरे अंदर कुछ होगा, तेरे पास कुछ होगा, जिसके पास कुछ होता है अल्लाह उसके पास बंदे भेजता है, तो उसका काम कर देना। ठीक है, और आज के पेरेंट्स, बेटा पढ़ ले, बेटा मास्टर्स कर, ठीक है बड़ा पैसा मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। और सेम एज द केस टीचर्स, वो भी यही झूठ बोलते हैं। ठीक, तो दीज आर द मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस। बेटा ये मटेरियलिस्टिक अप्रोचेस हैं, हमारा काम, हम पेरेंट्स का, उस्तादों का काम ये नहीं है। हमने अपने शागिर्द की इनबॉर्न कैपेसिटीज देखनी होती हैं, ये कहाँ आगे जाएगा, इसके अंदर क्या है, इसकी सेल्फ अवेयरनेस, उसको सेल्फ अवेयर करना होता है, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें, तुम जाओगी आगे। ठीक है, और यकीन करें मैंने जिस भी स्टूडेंट को जो बताया वो उस फील्ड में आगे चला गया। इतना उस बच्चे ने मेरे ऊपर रिलाई किया कि मैम आसमा ने कहा है, उसका फेथ था ना कि मैम आसमा ने जज किया मेरे अंदर ये चीज़ है, वो वहाँ पे गया है और माशाल्लाह दे आर एक्सीडिंग इन देयर प्रोफेशन। और मुझे बड़ी खुशी होती है, स्पेशली लड़कियों पे जो घर बैठ के ये सारे काम देखती हैं। तो ये क्या है, ये माइंड, और इसी तरीके से ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो अफर्म करती है, अग्री करती है टू दिस व्यू पॉइंट ऑफ असल। Russell stresses that teachers should act as guardian of civilization. बेटा हम guardians हैं civilizations के। They should spread and promote the culture of a mind. करते हैं हम, जैसे मैं कह रही हूँ ये कल्चर ऑफ अ माइंड है, टीचर को प्रमोट करना है कल्चर ऑफ अ माइंड, कल्चर ऑफ अ डिग्री नहीं, कल्चर ऑफ अ माइंड।
जिंदगी बदलती है सोच बदलने से, जिंदगी डिग्री आने से नहीं बदलती बेटा। सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। ठीक, तो our true teacher must rise above material consideration, और एक जो सच्चा उस्ताद होता है उसको राइज कर जाना चाहिए इन मटेरियल कॉन्सिडरेशन से कि भाई तुम एमए कर लो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बेटा आप मास्टर्स करें, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें, लेकिन जो रसल एसेस से सीख रहे हैं ना उनको कभी जिंदगी में अप्लाई कीजिए, कंसीडर करें ऐसी चीज़ों को। ठीक है, जो रसल बता रहा है एंड मस्ट बी रियल सेफ गार्ड अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी, और वो जो है उनको सेफ गार्ड होना चाहिए अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी दैट आवर सिविलाइजेशन मे वेनिश शॉर्टली, और हमें सेफ गार्ड होना चाहिए हम उस्तादों को, वी आर द सेफ गार्ड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ठीक है, और हमें अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी तो सिविलाइजेशन वैनिश हो जाएगी। ठीक, द टीचर मस्ट राइज अबव द टेम्पटेशन ऑफ फ्लैटरिंग द प्रेजुडिसेस ऑफ दोज इन अथॉरिटी। ठीक है, और टीचर्स को जो है ये जो मक्खन लगाना होता है ना, फ्लैटर करना, मक्खन लगाना, द प्रेजुडिसेस ऑफ दोज इन अथॉरिटी, के बजाय इसके कि वो जो हमारी अथॉरिटी में होते हैं टीचर्स उनको फ्लैटर करें। बाज लोग होते हैं उनको प्रिंसिपल्स की बड़ी तारीफ करने की आदत होती है, और वो टीचर्स बड़े कामयाब होते हैं जो प्रिंसिपल्स और एम्प्लॉयज की और अथॉरिटी में जो लोग होते हैं उनकी तारीफ करते हैं। ठीक है, इवन इफ ही कैन इम्प्रूव हिज प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट बाय डूइंग सो, अगर तो वो अपने प्रोफेशनल वो प्रोस्पेक्ट जो है वो इम्प्रूव कर सकता है इस तरह से, लेकिन हमारे प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट्स तो हमें अच्छे सर्टिफिकेट्स तो मिल जाएंगे, इस लेटरिंग से बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए इस तरह की फ्लैटरिंग से। ही मस्ट हैव फीलिंग्स टू वार्म अफेक्शन, उसके अंदर जो है फीलिंग्स होनी चाहिए वार्म अफेक्शन की टुवर्ड्स हिज पीपल। ठीक है, हमारी हम जो उस्ताद होते हैं हमारी एक अफेक्शन होनी चाहिए स्टूडेंट्स की तरफ। वो कहते हैं ना दिल से दिल को राह होती है। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, प्यार से सोचते हैं, तो बेटा हमारे दिल से अच्छी रेज पैदा होती हैं, पॉजिटिव रेज पैदा होती हैं जो दूसरे के दिल तक ट्रेवल करती हैं, और ये साइंस ने प्रूफ किया। ठीक है, और जब हम मटीरियलिस्टिक अप्रोच सोच रहे होते हैं ना किसी की तरफ, तो वो भी हमारी तरफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती हैं। एंड अ जीनियस डिजायर टू इम्पार्ट देम व्हाट ही हिमसेल्फ बिलीव्स टू बी ऑफ द वैल्यू, और एक जीनियस डिजायर कि वो उसको इम्पार्ट करें देम व्हाट ही हिमसेल्फ बिलीव्स टू बी ऑफ द वैल्यू। ठीक है, हम इम्पार्ट कर रहे हैं, हम जो हमारा हम उस्ताद जो होते हैं ये हमारा फंक्शन है, हम उन वैल्यूज को आ जीनियस डिजायर टू के हम उनके अंदर इम्पार्ट करें। हमारे अंदर ये डिजायर होनी चाहिए कि मैं अपना सारा नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर दूं, जो कि मैं खुद बिलीव करती हूँ कि ये चीज वैल्यूफुल है। ठीक है, खाली नंबर लेना बेटा वैल्यू नहीं है। एमए इंग्लिश में टॉप कर लेना इज नॉट द वैल्यू इन इटसेल्फ इफ यू आर द टॉपर। और अगर आपका मिजाज ही, आपको मैं एक चीज और बताऊं, जितने भी जो जीनियस माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अच्छे इंसान नहीं होते हैं, वो जीनियस स्टूडेंट किसी का नहीं होता। ठीक है, और जो दरमियाना सा स्टूडेंट होता है ना, दरमियाना स्टूडेंट असल में वो पेरेंट्स का भी होता है और वो उस्ताद का भी होता है, क्योंकि एक्चुअली वो ना प्राइड की स्टेट तक नहीं पहुंचा होता। मोस्टली ये इस तरह की चीजें देखी गई हैं। जो टॉपर्स होते हैं बेटा वो प्रैक्टिकल लाइफ में आके फेल हो जाते हैं क्योंकि बुकिश रहते हैं ना सारी उम्र। ठीक है, और जो दरमियाने स्टूडेंट्स होते हैं ना वो एक्सेल करते हैं इन द प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जेन्युइन डिजायर है कि वो इम्पार्ट करे उन सबको, और जो खुद वो समझते हैं कि ये वैल्यू है। ठीक है, अगर आपने बीए किया और अभी तक आप हम्बल नहीं है, आपके अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो फिर बेटा आपको पता ही नहीं है जिंदगी जीते कैसे, फिर वो बीए की डिग्री का कोई फायदा नहीं। वैसे अपनी आपस की बात है, किसी बीए की डिग्री में ये लिखा भी नहीं हुआ। ठीक है, बीए तक के सिलेबस में लिखा भी नहीं हुआ कि असल सक्सेस जो है वो दिमाग का सुकून है। ठीक है, तो असल जो बेटा सक्सेस होता है वो आपका दिमाग का सुकून होता है। ठीक है, दिल और दिमाग का सुकून। अगर अभी तक आपका आपके अंदर आपके सामने कोई मसला दरपेश आ जाता है और आपके सर में दर्द हो जाता है, इट मीन्स कि यू आर स्टिल जीरो नाउ, इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद भी, बेशक आपने टॉप किया या नहीं किया, दैट इज द अदर केस, बट यू आर प्रैक्टिकली निल। ठीक है, लेकिन आपके सामने एक शेर आ जाता है और आप उसको बड़े प्यार से उसके बालों पे हाथ फेर के और उसको टर्न अप कर देते हो, देन यू आर प्रैक्टिकली, you have won the match, you have won the match।
ठीक है, तो दैट इज द थिंग. As matters stand today, teachers are unable to do their best for a variety of reasons. बहुत सी reasons हैं, वो reasons बताते हैं कि क्यों teacher nail हो गए हैं. One is that they have to overwork, which creates tired and monotonous feeling in them. आज आप देखें जो स्पेशली स्कूल टीचर्स हैं, उनको इतना बर्डनाइज कर दिया गया है. मैं इसी स्कूल सिस्टम के बड़े खिलाफ हूँ. ये क्या कर रहे हैं उस्तादों के साथ, ठीक है. और फिर उसके बाद वो जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसमें जिस तरीके से पेरेंट्स टीचर्स का दिमाग खा रहे होते हैं, मुझे टीचर्स पे यकीन करें बड़ा तरस आ रहा होता है. और मैं कहती हूँ टीचर्स की हिम्मत है बेचारियों की कि वो सुन रही होती हैं, ठीक है. और फिर उनके ऊपर सिलेबस इतना ज्यादा लाद दिया जाता है. जी आपने ये सिलेबस मुझे भूख लग रही है. हेलो मैम, हाँ जी, सॉरी फॉर लेक्चर इंटरप्शन. मैम ये आज जो है ना पीटीएम ही अटेंड करके आ रही हूँ मैं अपनी सेक्शन की. और मैम नो डाउट कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ को नहीं ज्वाइन किया, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सो मच इंटेलेक्चुअल ऑफ यू कि मैम आप बस पेनिट्रेट कर गई हैं, स्पेशली प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम्स के अंदर. मैम बेटा बहुत पहले ही कर गई थी, मुझे सब नजर मैम बिलीव मी मैम, एकेडमिक्स पे कोई फोकस नहीं है, ठीक है ना. अगर हाँ जी, अगर आपके बच्चे ने कोई मतलब किसी सब्जेक्ट के अंदर परसेंटेज कम है या कुछ है, तो उसके ऊपर बॉदरनेस नहीं है. स्कूल ने यूनिफॉर्म की चेंज कर दी है, स्कूल ने पिक एंड ड्रॉप के ड्यूज क्यों बढ़ा दिए हैं. और मैम हमारे लोगों के अंदर इतने भी मतलब वो नहीं है, हालांकि पेरेंट्स एजुकेटेड ही होते हैं. आजकल वो हिसाब नहीं है कि अनपढ़ कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स के अंदर खास तौर के ऊपर मतलब मैम जो एडमिशन दिए जाते हैं वो मैम बैकग्राउंड चेक करके दिए जाते हैं. लेकिन आप बिलीव करें मैम कि इस वक्त मेरा भी सर ऐसे है ना कि 3 पैराडोल की टैबलेट्स खा लूं फिर भी दर्द नहीं जाएगी. मैं वही कह रही और थी. सिर्फ मार नहीं पड़ती मैम, बिलीव मी, सिर्फ मार नहीं पड़ती, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ते. मैं देख रही होती हूँ ना, मैं बेटा जी सारा कुछ देखा हुआ है. मैं आई एम वेरी डीप ऑब्जर्वर, देख रही होती हूँ. मैम मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, तो एक फादर का मेरा, मैं आई एम सॉरी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं डिस्कस करूंगी. एक फादर ने मेरा मतलब वो जॉब का स्टार्ट था, और एक फादर ने मैम यकीन कि ये अच्छा जी, वो कहते हैं वी मस्ट हैव फीलिंग टू वार्म अफेक्शन. अच्छा, फिर वो कहते हैं वन इज दैट दे हैव टू ओवरवर्क व्हिच क्रिएट्स टायर्ड एंड मोनोटोनस फीलिंग इन दैम. हम इतना ज्यादा टीचर्स को बर्डनाइज कर देते हैं, ओवरवर्क कर देते हैं. देखिए जब तक हम टीचर्स को फैसिलिटेट नहीं करेंगे ना, और टीचर्स जो है कूल एंड काम वे में नहीं पढ़ाएंगी, वो अपना बेस्ट नहीं दे सकती. मैं क्यों कूल एंड काम वे में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ? बिकॉज मेरे सर पे कोई अथॉरिटी नहीं है, अपनी मर्जी से पढ़ा रही हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है. ठीक हो गया. तो दैट इज द थिंग कि इवन हमारी एकेडमी में जितने ट्यूटर्स आते हैं, मैं उनको फुली अथॉरिटी देती हूँ कि बेटा आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है. दैट इज द थिंग. मैं उससे पूछती हूँ आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट न्यू प्रोजेक्ट डू यू वांट टू क्रिएट. मैं उसको ये नहीं कहती कि भाई मेरे तरीके से चलो. मैंने कहा जो तुम्हारे अंदर है मुझे पहले वो निकाल के दिखाओ, ठीक है. और माशाल्लाह दे आर डूइंग देयर बेस्ट. तो ये चीज़ होती है, ये एक एजुकेशनिस्ट का काम होता है कि वो अपनी एक टीम बनाए और फिर उसको इतनी अथॉरिटी दे कि आपने ये काम करना है, ठीक है. इसी तरीके से ये चीज़ होती है जो हमारे स्कूल्स के अंदर, स्कूल सिस्टम के अंदर लैक करती है, कि बजाय इसके कि हम टीचर से पूछें कि भाई आप क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट. अगर एक टीम बनाई जाए तो आई थिंक सो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं. टीचर्स शुड नॉट ओवरवर्क देमसेल्फ एज वेल एज टू कंपेल द स्टूडेंट्स टू डू सो. टीचर्स को खुद भी बहुत ज़्यादा काम नहीं. मैंने कहा ना हमारे सिलेबस के अंदर इररेलेवेंट चीज़ें, सिलेबस कट शॉर्ट होना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए. जैसे जापान के अंदर आपको पता है 6th क्लास तक बच्चे को 6th ग्रेड तक सिर्फ मोरालिटी सिखाई जाती है, सिर्फ मोरालिटी, नथिंग एल्स. उसके बाद एक्चुअली उसकी एजुकेशन स्टार्ट होती है, जो भी बातें होती है. और देखें वो कहाँ तक प्रोग्रेस कर गए. स्टूडेंट शुड नॉट प्रिपेयर्ड ओनली फॉर एग्जामिनेशन. उनको खाली एग्जामिनेशन या कंपटीशन के लिए हमने प्रिपेयर नहीं करना, बट दे मस्ट हैव थर्स्ट एंड हंगर फॉर द रियल नॉलेज. अकॉर्डिंग टू रसल टीचर मस्ट. अब हमारे बच्चों के अंदर रियल नॉलेज तो है ही नहीं ना कि हमने रियल नॉलेज हासिल करना है. वो कहते हैं हमने पेपर पास करना है, हमने पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं. पेरेंट्स भी इसी चीज़ पर लड़ रहे होते हैं, स्टूडेंट भी एक एक नंबर के पीछे रो रहा होता है कि उस लड़की के 0.3 मार्क्स ज़्यादा आ गए और मेरे 0.3 मार्क्स में उसने क्यों काट लिए, और लड़कियां 9th 10th की रो रही होती हैं.
ठीक है, दैट इज द डिलेमा ऑफ आवर सोसाइटी कि हमने बच्चों को कंपटीशन में लगा दिया अकॉर्डिंग टू, और ये कंपटीशन आपको पता है कहाँ जाके रुकता है? सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लीड्स टू द फ्रस्ट्रेशन। एंड में फ्रस्ट्रेट ही होना है, बेशक वो लड़की टॉपर है 97.3% मार्क्स लेगी, लेकिन रोने वाली लड़की होगी। क्या फायदा हुआ ऐसी पर्सनैलिटी का जो 93.7% मार्क्स लेती है या 97.3% मार्क्स लेती है, लेकिन वो 0.3% अपने कटे हुए मार्क्स नहीं बर्दाश्त कर सकती कि टीचर ने क्यों काट लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रसल टीचर मस्ट अबव ऑल इनकलकेट अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन हिज पीपल। शागिर्दों के अंदर हमने टॉलरेंस लेवल पैदा करना है विच वुड एनेबल देम टू बेयर एंड अंडरस्टैंड मैनर्स एज वेल एज अ स्ट्रेंज मैनर्स एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग पीपल। स्ट्रेंज लिखा हुआ है, इसको स्ट्रॉन्ग कर, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने उनके अंदर मैनर्स पैदा करने हैं जो उनको एनेबल करें कि वो बर्दाश्त करें और अंडरस्टैंड करें मैनर्स को, एज वेल एज स्ट्रेंज ही होगा कि वो अजीबो गरीब लोगों को भी बर्दाश्त कर सके और वो क्या कर सके अपने अंदर टॉलरेंस भी। देखिए बेटा, अच्छे इंसान के साथ तो हर कोई अच्छा बिहेव कर लेगा, बर्दाश्त तो बुरे को ही करना होता है ना। असल में बुरे को देख के अंदाजा होता है कि हम कहाँ पे लाए करते हैं। ठीक है, जब बुरा इंसान हमारे सामने आता है और फिर हम देखते हैं, फिर पता, देखिए शैतान के लिए क्या मसला था। जब शैतान अकेला था जन्नत में, उसको मसला नहीं हुआ। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया ना, शैतान को वहां से खटपट शुरू हुई थी कि ये क्यों आया है। सेम इज द केस विद अस। हमने स्टूडेंट के अंदर टॉलरेंस लेवल पैदा करना है। अगर किसी बच्चे के ज्यादा नंबर आ गए सो व्हाट। इसी तरीके से यही बच्चा जब कल को प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा तो वो जब देखेगा ये बंदा फलाना भी मेरा प्रोफेशनल जो है वो मेरे बराबर आ गया, तो वो तो उसको गिराने की कोशिश करेगा। उसको तो कंपटीशन की आदत है। वो फिर उसकी ना एमफिल की डिग्री काम आनी है, ना फिर उसकी पीएचडी ने उसको कुछ सिखाना है, क्योंकि टॉलरेंस तो उसने कभी सीखी नहीं, उस्ताद ने भी नहीं सिखाई। ठीक है, तो इग्नोरेंट टॉलरेंस इज वेरी रिवर्स ऑफ अ सिविलाइजेशन। और ये जो इग्नोरेंट टॉलरेंस है ये वेरी रिवर्स है एक सिविलाइजेशन का। टू कंक्लूड, अ टीचर इज द गार्डियन ऑफ अ नेशन। He should impart true knowledge to the student. He should teach objective realities being impartial. और उसको teach करना चाहिए objective realities को being impartial और neutral. He should not surrender before state or dictator. और उसको किसी state या dictator के सामने surrender नहीं करना चाहिए. Rather, he should instill the teacher of freedom. उसको इंस्टिल करना चाहिए द टीचिंग ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हम टीच करें लेकिन वो फ्रीडम और टॉलरेंस टू प्रोड्यूस अ हेल्दी नेशन। और ये मेरा वो एम था, ये मेरा एम्बिशन था। अब मुझे जॉब से इख्तलाफ नहीं है, मुझे इख्तलाफ इस चीज़ से था कि जब मैं देखती थी ना कि मुझे टीचिंग की जॉब ऑफर हुई है या लेक्चरशिप की ऑफर हुई है, मैं कहती थी ये तो सारे ही करते हैं, मैंने वो करना जो कभी किसी ने ना किया। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई नेशन। हमेशा से मुझे बात करनी है इस यूथ से। और अगर मैं इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन गई ना, मैं स्पॉइल हो जाऊंगी, मुझे बस ये लगता था। ठीक है, दैट्स वाई बस मुझे कुछ और करना था और मैंने फिर फाइनली कर दिया। फिर किस्मत आपको बेटा मौके देती है। अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास बहुत आई थी और हर कोई जब स्किलफुल बंदा देखता है ना बेटा, वो आपको यूज़ करने की कोशिश करेगा। हर कहीं पे भी आप चले जाएं, स्किल्स आपकी वैसे ही सामने नजर आ जाती हैं। जो स्किलफुल बंदा होता है, मैं भी अभी जज कर जाऊंगी कितने स्किलफुल हैं यहाँ पे लोग। ठीक है, थोड़ी सी बात ही कर लें पता चल जाता है। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना वो जज कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी बगैर कहे भी जॉब्स ऑफर होती हैं। तो लेकिन क्या बात होती है कि मैं कहती हूँ अगर अल्लाह ने एक इंसान के अंदर एक इनबॉर्न कैपेसिटी रखी है ना, और उसको पता चल जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक जो सांप होता है ना, सांप उसके जो स्पाइरल्स होते हैं, गोल लिपटा हुआ होता है ना दरख्त के गिर्द। अच्छा, उसको पता नहीं होता मेरे इन स्पाइरल्स में कितनी ताकत है, उसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। अदरवाइज वो सांप अगर इंसान के गिर्द लिपट जाए तो इंसान को किल कर देता, अगर उसको पता हो कि मेरे इन स्पाइरल्स में इतनी जान है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इंसान से डर के भाग जाता है क्योंकि उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। सेम इज द केस विद अस। हमें पता ही नहीं है हमारी इनबॉर्न कैपेसिटीज क्या है, हमारी इनवर्ड स्ट्रेंथ क्या है। बीइंग अ मदर मैं क्या कर सकती हूँ, बीइंग अ हाउसवाइफ मैं क्या कर सकती हूँ, बीइंग अ लेडी मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मुझे खुद पता नहीं है।
हमें ये लगता है कि मैं मर्द बन के जीऊंगी तो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। हमें लगता है, एक्चुअली मैं अपने औरतपन से भागती हूँ, मुझे डर लगता है अपने औरतपन से। सही, तो मैं कहती हूँ कि मैंने मर्द की तरह जीना है। मुझे पता ही नहीं है औरत के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है मेरी अपनी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। जिस दिन मुझे पता चल गया कि औरत की ट्रू आइडेंटिटी क्या है, तो बेटा हम औरत हो के बहुत कुछ कर लेंगे। और बीइंग अ वीमेन, हमें मर्दों की तरह बनने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ वीमेन आई कैन डू मेनी मेनी थिंग्स, आई कैन अचीव मेनी मेनी गोल्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहीं पे तो खला आ गई ना, कि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि भाई तुम औरत और तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तुम क्या क्या कर सकती हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर भी हमें लेडी होने के साथ साथ अल्लाह ने वैसी औरत का मकाम बढ़ा रखा है, और औरत होने के साथ साथ अगर अल्लाह उस्ताद भी बना दे तो फिर तो अल्लाह का डबल शुक्र है भाई। कुरान मजीद के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, अगर मैं एक नॉन मुस्लिम होता ना, ठीक है, अगर एक मुशरिक होता, नॉन मुस्लिम होता, तो और मैं कुरान को ट्रांसलेट करता, तो मैं समझता कि ये किसी औरत ने किताब लिखी है। कभी खोल के पढ़िएगा अल्लाह ताला ने औरत के बारे में क्या लिखा है। अल्लाह ने कहा ये बेचारी औरत है, ठीक। औरत वो कर सकती है, बेटी वो कर सकती है जो मर्द नहीं कर, बेटा नहीं कर सकता। ये हज़रत मरियम की वालिदा को अल्लाह ताला ने कहा था कि बेटी वो कर सकती है जो बेटा नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेटी बेटा वो कर सकती है जो बेटा नहीं कर सकता, औरत वो कर सकती है जो मर्द नहीं कर सकता। तो मर्द बनने की कोशिश ना करें, औरत बहुत कुछ कर सकती है। जो अल्लाह ने हमें लिमिटेशंस दी है ना, उनमें रह के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन अचीव आवर गोल्स। एनी क्वेश्चन क्लास?